हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त। वर्गो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस, career and money predictions for Virgo 21st to 31st August. Career and money predictions for Virgo 21st to 31st August. Career predictions for Virgo 21st to 31st August. Money predictions for Virgo 21st to 31st August. Career and money predictions for Virgo 21st to 31st August. वर्गो देखिए, यहाँ पे गाइडेंस जो मिल रही है वो ये है कि आपको कुछ नई चीज सीखने की जरूरत है, आपको अपने स्किल्स एनहांस करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि आप जितने चीजें आपको आती हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हो, दैट इज इनफ, दैट इज सफिशिएंट। नो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक यहाँ पे आपको अपने स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है, और कोई ऐसी चीज सीखिए, कोई सब्जेक्ट, कोई करियर, कोई ऐसी चीज जिससे आपको और फायदा हो, ठीक है। और उसको बारीकी से देखिए, उसको लाइक यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल। ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे सीख ली चीज, कर ली एंड देन हो गया, नहीं। आई थिंक ये स्किल्ड वर्क है जो आपको और ज्यादा पैसे कमा के मतलब और ज्यादा पैसे आप कमा पाओगे इसके थ्रू, ठीक है। तो ये स्किल्ड वर्क आपको सीखने की जरूरत है। मे बी साइड हसल हो जाए आगे जाके। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक कोई ऐसी चीज आपको पता लगेगी, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, कोई रेवोल्यूशन होगा, कोई सीक्रेट रिवील होगा। कोई सीक्रेट हो सकता है या अदरवाइज जस्ट किसी चीज की क्लैरिटी आ जाए, कोई चीज सामने आ जाए और आपको लगे ओ यू नो लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, तो वो आपको चीज पता लग सकती है, काफी पावरफुल होगी। बट जब पता लग जाएगी तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद कि आपको लगेगा ओह अच्छा, तो आई थिंक अब मुझे ये चेंज ले आना चाहिए अपने अंदर, अब मुझे कोई नया चीज सीखनी चाहिए, अब मुझे इनहैंसमेंट की जरूरत है, अब मुझे ये ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया है कि मुझे पता है कि अब मुझे थोड़ा सा ना मतलब कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है, सेम तरीके से नहीं होगा। सो आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर करके, ओवरथिंक कर करके ना अपने जितने भी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब खराब कर लोगे, ठीक है। सो यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। ज्यादा टाइम तक अगर आप इसी तरीके से ओवरथिंक या ओवर एनालाइज करते रहे ना, तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वो आपके जो बिलीफ सिस्टम है पुराने, वो अब काम नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, कोई चीज खत्म करके नई चीज स्टार्ट करना जरूरी है। आपके काम करने का तरीका, जो भी आपको लर्निंग मिली है, जो भी आपको चेंजेस लाने हैं, उसमें आपको बिलीफ सिस्टम अपने, आपका डर, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंट, आपका मोटिवेशन, सब में चेंजेस लाइए, ठीक है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करिए, चाहे कॉर्ड कटिंग के थ्रू, ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, बट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और उसमें आपको आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। मैंने आपको बोला ना, सीखिए, ट्रांसफॉर्म होइए और आगे बढ़िए। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपने रिस्क लेने हैं, लीप ऑफ फेथ लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, दूसरे लोगों के संग बिजनेस पार्टनरिंग करिए, कोलैब करिए, लोगों से
पूछिए कैसे काम करना है, अच्छा मैं तुम्हारी ये हेल्प कर दूं, तुम मेरी हेल्प कर दो, तो पार्टनर करना जरूरी है। एंड एक्सपैंड योर प्लान्स, एक्सपैंड योर स्किल्स, एक्सपैंड योर विजन। आपको लगता है कि आप ये काम कर रहे हो और यही हमेशा करते रहोगे, नहीं, इसको बढ़ाइए, ठीक है, तो बढ़ाना जरूरी है। बट हैविंग सेड दैट, रिस्क आप ले रहे हो, बोल्ड डिसीजंस आप ले रहे हो, ध्यान से लो, थोड़ा सा अपना रिसर्च करो, होमवर्क करो। ये नहीं कि अच्छा उसने बोला ये करके देखो तो कर लेते हैं, उसने बोला ये करके देखो तो वो भी कर लेते हैं। अपना रिसर्च और होमवर्क तो करो, ठीक है, देन मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आपको कहीं से वाइज एडवाइस आ रही है, ठीक है, कोई आपको गाइड कर रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कि भाई अब तुम ये करो, अब ना तुम ये करो, अब ये करो। उस वाइज एडवाइस को फॉलो करिए, फेयर रहिए, ऑब्जेक्टिव रखिए अपना कि भाई मुझे ये करना है, बट फेयरनेस जरूर रखिए चीज में। पब्लिक स्पीकिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई वर्कशॉप, कोई प्रेजेंटेशन, कहीं पे कोई सेमिनार आप लीड कर रहे हो, वो भी हो सकता है, बट क्लियर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। जब तक आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेंगी। आप को कोई चीज नहीं करनी है और आप दूसरे को बोल रहे हो हाँ करता हूं, तो क्यों? जब आपको नहीं करनी है तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, बोलो कि नहीं मुझे नहीं करनी है। या दूसरा बोल रहा समझ आ गया और आप बोल रहे हो हाँ समझ आ गया, जबकि आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं भरा आपको। तो आई फील यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है, चाहे अपने टीम मेंबर्स के साथ, चाहे अपने बॉस के साथ, किसी के भी साथ। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को लेकर एक होता है ना कि शौक से काम करना, कि ये मेरा शौक है, मैं यहाँ पे इस काम में इमोशनली इन्वेस्टेड हूं, इस पैसे को बढ़ाने में मैं इमोशनली इन्वेस्टेड हूं, ठीक है। तो आई थिंक वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो मुझे मिसिंग दिख रही है यहाँ पे। तो या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर डर है किसी चीज का, सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करने की जरूरत है, रोज क्वार्ट्ज, सिट्रीन, स्विच वर्ड्स, क्लेंजिंग, काफी सारी चीजें जो यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। बट अगर आप मन से काम नहीं करोगे या मन आपका पैसे कमाने की तरफ नहीं होगा तो आप फिर लिथार्जी में ही बैठे रह जाओगे। यू हैव टू टेक लीप ऑफ फेथ। वर्गो, लीप ऑफ फेथ लिए बिना आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें कहीं पे कुछ नुकसान ना हो जाए, रिसर्च करो, होमवर्क करो और कूदो, उसमें कूद पड़ो। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है। बहुत ही एक्साइटिंग और इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग चीज कोई आपके सामने आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। एंड उस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे ना, ग्रैब करते टाइम थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। काम में इमोशनली इन्वेस्ट होना और काम को लेकर इमोशनल डिसीजंस लेना बहुत फर्क है। तो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाइए ताकि पैशनेट हो उस काम को लेकर कि हाँ मुझे ये करना है, बट डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए। कोई ऐसी चीज हो सकती है, इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगे कि मुझे जाननी है, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, आई वॉन्ट टू नो, आई रियली वॉन्ट टू नो, बताओ मुझे क्या हो रहा है, मेरे बारे में क्या बात हो रही है। तो क्यूरियोसिटी होगी आपको जानने की कि चल क्या रहा है, बट it might not be that easy to receive, it might be very challenging to receive। आपको नहीं सुनना पसंद आएगा कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है। आई फील अगर आपको पता है कि आप नहीं उस चीज को झेल पाओगे, अगर कोई गंदी चीज हुई तो आपको उस बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं है, आप उससे बाहर आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट को केयरफुली रिव्यू करिएगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप किसी एग्रीमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं, कोई आई डोंट नो, कोई फाइल, प्रोजेक्ट, मेल, हर डॉक्यूमेंट से अच्छे से गो थ्रू करिएगा। काफी मूडी और सेंसिटिव हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कोई सोशल इनविटेशन आ सकता है कहीं इवेंट पे, कहीं सर्कल अपना और बढ़ाने का, नेटवर्किंग कोई इवेंट हो सकता है, प्लीज अटेंड करिएगा, वो आपको बहुत फायदा करेगा आपके करियर में, उसको मिस मत करिएगा। ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको, वो चीजें आपके लिए वर्कआउट हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, मैजिक हो रहा है, सोल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, आपके स्किल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ाने की जरूरत है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है, चीजें, ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो खत्म होते दिख रहे हैं, अड़चने जो थी वो खत्म होती दिख रही हैं, विच इज लाइक
अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव चीज आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है तो उसमें आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, वो भी चीज है। वर्गो के लिए मैसेजेस 21 to 31 अगस्त। 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 First to 31st August. General messages, general guidance. 1 2 3 4 5 6 7। गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने की जरूरत है आपको वर्गो। आप या तो ऐसे भेड़ चाल में चलते रहते हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, कोई गोल नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा। आई थिंक टारगेट सेट करिए, गोल सेट करिए और उसको अचीव करने में लग जाइए। प्लान करिए कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मेरा ये गोल है, ये टाइम है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपको ये करना बहुत जरूरी है। रिकग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, आपको रिटर्न मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई वाइज इंसान आपको काफी अच्छी एडवाइस दे रहा है, काफी वो एडवाइस आपका फायदा बहुत कर सकती है, तो उसको सुनिए। ठीक है, उस पे ये मत करिए कि नहीं मुझे इसका नहीं सुनना है और मैं अपना ही करूंगा जो मुझे करना है, नहीं। आई थिंक ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको रियलाइज होगा कि आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है एंड फैमिली मैटर्स टू यू। तो पैसा काम के साथ थोड़ी उस सिचुएशन में आपको फैमिली पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली में आपकी कंट्रीब्यूशन, फैमिली में आपकी प्रेजेंस, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो वो भी आपको वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कई चीजों में। कोई ऐसा इंसान होगा आपके आसपास हु विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आपको मन नहीं होगा मे बी करियर में कुछ करने का, तो वो इंसान आपको बोलेगा नहीं तुम ये करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी करो। आपको मन नहीं होगा बट देन तब भी वो फोर्स करता चला जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में या फाइनेंस में कोई तो आपकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर आपको फोर्स करेगा किसी चीज के लिए। हाउएवर वो एक टेम्पररी सिचुएशन होगी और वो जो प्रॉब्लम है उससे आप आगे बढ़ जाओगे, निकल आओगे। बिकॉज आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत है और वो दिक्कत बनी हुई है और वो चली चली जा रही है और वो खत्म नहीं हो रही है। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो प्रॉब्लम है और क्योंकि मैजिशियन कार्ड है तो ब्रेक थ्रू भी है, उस प्रॉब्लम से आप बाहर भी निकल रहे हैं, सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं। टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होगी बट चीज खत्म हो जाएगी। हो सकता है ये चीज इसलिए भी खत्म हो जाए सक्सेसफुली कि आपको ये जो वाइज पर्सन जो आपको एडवाइस दे रहा है, आप उसकी एडवाइस मान रहे हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है आप कोई स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो, तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या मे बी आप प्लान कर रहे हो, प्लानिंग वाले इंसान बन रहे हो, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड बन रहे हो, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट आई थिंक इन चीजों पे ना वर्क करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो वो भी प्लीज करिए। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लोगे ना चीजों को करने का, तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां पे आपको पहुंचना है वो। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा।
ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए। इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, वर्गो के प्रश्न yes है। Okay. Virgo, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में नहीं, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए वीडियो। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, यस, और सब कुछ अच्छा होगा, क्लियर कट यस। ठीक है, चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए 21 to 31 अगस्त? चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए? काफी सारी चार्म्स आ गई। तो लेटर वाई, लेटर एच फॉर हाउस, ओ फॉर आउल। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आपके ऊपर। मे बी आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऑफिस छोड़कर, वो हो सकता है, या मे बी आपको किसी और के बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा या किसी और के पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कैट है, आ सकती है, कैट लवर्स हैं। मैजिक डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है, चीजें एकदम से ठीक हो जाएंगी, सब बढ़िया हो जाएगा। एफडी मैच्योर हो रही है या एफडी खोलने की जरूरत है, या एफडी किसी ने खोल रखी है, तो समथिंग उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मैच्योर होने की उस पर होगी। नया स्किल सीखने की जरूरत है वर्गो, स्किल इन्हांसमेंट की आपको बहुत जरूरत है। कुछ नई चीज दोबारा सीखना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो कॉलेज जाकर, सर्टिफिकेशन कोर्स, घर पे बैठ के, वट एवर इट इज, बट अपने एक्सपेंशन लाइए। अभी तक इतनी चीजें आती थी, सीखे हुए थे, अब एक्सपैंड करिए, बिकॉज यूनिवर्स अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यूनिवर्स अपनी तरफ से बता रहा है कि भाई ये है दरवाजा, ये तुम नई डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, यहां से तुम्हारे लिए लाइक द एंटायर वर्ल्ड विल बी ओपन फॉर यू, बट चाबी आपके हाथ में दे दी है, दरवाजा खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। स्किल सीखो, नहीं सीखो, आगे बढ़ना चाहो, नहीं बढ़ना चाहो, चाबी यूनिवर्स ने आपके हाथ में थमा दी है। अब आप क्या करो उसका, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है वर्गो। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।